मैं आपके पॉडकास्ट बहुत देखता हूँ। थैंक यू सो मच। आप इतने गजब के पॉडकास्ट बनाते हैं, और जब मैं पॉडकास्ट देखता हूँ तो मुझे आपकी स्टोरी के बारे में भी पता चला। मुझे ये भी पता चला कि आज जो आप कर रहे हैं, पिछले 4 साल से आप बिजनेस में कंसल्टिंग कर रहे हैं, सेल्स में तो बड़े बड़े टारगेट आपने अचीव किए हैं। ये आज सिचुएशन आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? थैंक यू सो मच हिम्मत जी, आपने इस शो में मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत सर काफ़ी गरीबी में हुई, और कहते हैं कि अगर किसी की जर्नी से अगर आप कुछ सीख सकें तो वो होता है संघर्ष। तो संघर्ष बचपन से ही, और मेरे पैदा होने से पहले ही माता पिता के टाइम से ही संघर्ष काफ़ी था। मैं उत्तराखंड के एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। हमारे जो उत्तराखंड है, नैनीताल है, हल्द्वानी से 45 किलोमीटर दूर गाँव में, जंगल में गाँव पड़ता है। तो वहाँ पर आदिवासी का जैसा जीवन जो है आज भी हम जीते हैं, लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उस गांव में जन्म लेने का मौका मिला, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उस गांव की बदौलत हूँ, क्योंकि वहाँ का जो शांति, सुकून, जो वातावरण, जो संघर्ष था, उसी ने कहीं ना कहीं मुझे बनाया है। तो परिवार काफ़ी गरीबी में था सर, हमारी झाड़ की झोपड़ी होती थी, और क्योंकि वन विभाग की संपत्ति है, यानी कि वन विभाग की जो ज़मीन होती है, जिस तरह से पशुओं का पालन पोषण होता है, तो वहाँ पर वो करने की हमें कहीं ना कहीं परमिशन थी। तो वहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पुराने लोग थे, उन्होंने वहाँ पर अपने झोपड़ी बनाई हुई थी। वहाँ पर वो अपना जो है पशुपालन करते थे और दूध आदि वगैरह बेचा करते थे। तो पिताजी की जब शादी हुई, शादी होने के बाद जब मेरा जन्म हुआ, जब से मुझे थोड़ा-सा अक्ल आई है हिम्मत जी, तो उसके बाद से सर संघर्ष हमने बहुत देखा बचपन से ही। झाड़ की झोपड़ी, बिस्तर वही फटा पुराना, बर्तन वो पिचके हुए बर्तन, टूटे-फूटे बर्तन। इतनी गरीबी से आए? बहुत गरीबी सर, बहुत गरीबी। मैं आपको अपनी कुछ वीडियोज़ वगैरह भेजूँगा जो 2020 के आस-पास की हैं, तब भी हमारी झोपड़ी ही थी, जब से मैंने काम शुरू नहीं किया था जब तक मैंने। तो टूटे हुए बर्तन, पिचके हुए बर्तन, झाड़ की झोपड़ी, बारिश हो रही है तो पूरा पानी टपक रहा है। हमने जो अपने घर के बर्तन हैं, जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे, तो वो हमने जहाँ पर पानी टपक रहा है वहाँ पर लगा दिया करते थे हम। और मिट्टी की दीवारें, नीचे मिट्टी की जो हमारे गाँव में होती है, जिसको हम गोबर से, है ना, जो लिपाई पुताई करते हैं, उस तरह से जीवन था हमारा। तो उसके बाद जब थोड़ा-सा अक्ल आनी स्टार्ट हुई, स्कूल जाना शुरू किया, तो पिताजी काम में चले जाया करते थे। तो हमारे वहाँ से 4 किलोमीटर दूर जो नियरेस्ट, जो हल्का छोटा कस्बा पड़ता है, वहाँ पर स्कूल था सरकारी। तो वहाँ पर मेरा एडमिशन किया गया, और वहाँ पर जो है पढ़ाई वगैरह स्टार्ट हुई। तो संघर्ष सर ऐसा कुछ था, माता-पिता ने बहुत संघर्ष किया मेरे लिए। मेरी एक बड़ी माताजी थी, वैसे वो हमारी नानी लगा करती थी, लेकिन मैं उन्हें बचपन से ही जो है माताजी बोल के बुलाया करता था। तो वो हमारी बड़ी मम्मी थी। मेरी जो मदर थी, रियल मदर, वो अलग, और मेरी बड़ी मदर अलग। क्योंकि बचपन में मेरी माताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी, तो मुझे मेरी बड़ी मदर ने ही पाला पोस के बड़ा किया। उनके साथ में रहना स्टार्ट किया मैंने लगभग 15 साल की उम्र तक। जब तक मेरे पिताजी का देहांत नहीं हुआ था, तब तक मैं उनके साथ ही रहा। तो मेरी जो रियल माताजी थी, तो वो क्या करती थी, जैसे ही मैं स्कूल के लिए तैयारी हमने स्टार्ट की, तो फिर मुझे वो अपने कंधे में रख के लेके जाएंगी स्कूल छोड़ने के लिए। जंगल का रास्ता, हाथी, बाघ, शेर, तमाम जितने भी खूंखार जानवर हैं वो उस जंगल में आज भी हैं। कभी अगर आप आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर देखना नॉर्मल है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, कोई बहुत सरप्राइजिंग वाली बात नहीं कि अरे हमने तो शेर देख लिया, बाघ देख लिया, हाथी देख लिया। वो नॉर्मल थी। और हमारे खेतों में आना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है वहाँ? हाँ, बहुत नॉर्मल है। चारों ओर से जंगल है सर। अच्छा। चारों ओर से जंगल है, बीच में है वो। और टोटल 20 घर है वहाँ पर। चारों ओर से खतरनाक भीषण जंगल है, वहाँ पर बीच में है वो। तो माताजी मुझे स्कूल छोड़ के सुबह खाना तैयार किया, उसके बाद फिर पिताजी के लिए खाना तैयार किया, फिर मुझे जो है खाना पैक किया। उसके बाद क्योंकि मैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था, तो वहाँ पर तो थाली लेके जाया करते थे। थाली बैग में रखी और सुबह नाश्ता किया, और उसको मुझे जो है कंधे में उठाया, और सीधे जंगल के रास्ते मुझे स्कूल छोड़ के वापस माताजी घर को आ जाया करती थी। और घर आते समय भी जंगल से पशुओं के लिए चारा काटना, फिर घर आना, दिन में फिर खाना बनाना, और दोपहर की चिलचिलाती धूप में फिर मुझे स्कूल लेने आना। क्योंकि हमारे जो आसपास के जो बच्चे थे, जो हमारे आसपास के जो दोस्त थे मेरे, वो कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते थे। क्योंकि बचपन से बहुत गरीबी देखी थी, तो कोई भी मार पीट के निकल जाया करता था। कोई कुछ भी बोल देगा तो कोई कौन क्या बोलेगा किसी के लिए, क्योंकि जिसके हाथ में पावर नहीं है वो कमजोर है, तो उसको कोई भी दबाएगा। ये सत्य है। जो कमजोर है उसके ऊपर अत्याचार तो होगा, पर ठीक है, वही उसी अत्याचार ने, या फिर उसी कहूँ मैं कहीं ना कहीं, वो कंडीशनिंग ने दिमाग में एक बीज तो पैदा कर दिया था कि कभी तो कुछ जिंदगी में कुछ करना है। जैसे बचपन में हमारे वहाँ गांव में टीवी नहीं हुआ करती थी किसी के वहाँ, तो किसी के वहाँ टीवी होती थी। अब गांव के जो अच्छे बच्चे, अच्छे परिवार के बच्चे थे, वो जाके बैठ के टीवी देख रहे हैं। हम टीवी देखने जाएं, हमें भगा दें, हम ना पर्दा बंद कर दें। हम जाएं तो हमें डांट के भगा दें अपने घर से। गाड़ी में किसी के हाथ लगा रहे हैं तो वो जो लात मार के भगा दें अपने घर से। ये ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं, कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जीवन में जो मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा, बट बहुत संघर्ष रहा। उसके बाद सर करते कराते पिताजी की 2008-9 के बीच में बहुत तबीयत खराब हो गई। वो राजस्थान काम करने गए हुए थे, जो मधुमक्खी पालन होता है। तो उसमें क्या होता है, चीनी डालने का काम करते थे। चीनी, जहाँ पर मधुमक्खी का जो रास्ता होता है जाने का, उनका जो घोंसला होता है उसमें, ठीक है, वहाँ पर चीनी डालने का काम मेरे पिताजी करने के लिए गांव छोड़ के चले गए राजस्थान काम करने के लिए।
6 महीने के अंदर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा भीषण तरीके से ख़राब हो गई, खून की उल्टियाँ होना, उन्हें टीबी हो चुकी थी, ओहो। क्योंकि वो थोड़ा सा एल्कोहलिक थे और हम्म, बहुत एल्कोहलिक थे, जिस चक्कर से उनके ऑर्गन्स खराब होने शुरू हो चुके थे। जैसे तैसे जो उनके साथ मित्र गए थे वो उन्हें घर लेकर आए, 2007-8 की बात बता रहा हूँ आपको मैं। बहुत गरीबी, घर लेके आए, टूटी हुई झाड़ की झोपड़ी, और पिताजी को लेके आए, माता जी रो रही हैं और हम थोड़ा सा छोटे थे हमें, तो हमारे आंखों में आंसू हैं, अब उतना था नहीं, तो हम सोचते थे हमारे पिताजी की तबीयत खराब हुई है, इसका मतलब कुछ गंभीर सिचुएशन है। लेकिन हमारी जो बड़ी माता जी थी, बहुत हिम्मत वाली, मतलब उनसे तो अच्छे खासे लोग भी डरा करते थे, और वो बहुत हिम्मत वाली, मतलब उन्होंने उनको बचाने का पूरा प्रयास किया, उनका इलाज करवाया और पिताजी फाइनली बच गए। लेकिन अब उनकी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि वो साइकिल भी नहीं चला पाते थे, ना फौड़ा चला पाते थे, मतलब वो कुछ हार्ड वर्किंग काम कर नहीं पाते थे, क्योंकि फेफड़े जो है गल चुके थे, ठीक है। और लीवर खराब हो चुका था। लेकिन मेरे पिताजी ने फिर उसके बाद सारा कुछ खाना पीना नशा करना छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो सारे ऑर्गन्स खराब हो चुके थे, अब छोड़ने का फायदा था नहीं। सही बात है। तो जैसे तैसे उनका टीबी का इलाज चला, और कंडीशन सर ऐसी थी कि 50 रुपये की दवाई आती थी उनके 10 दिन की, और वो उस 10 दिन की दवाई को 20 दिन का बनाया करते थे, आधी आधी गोली तोड़ के खाया करते थे। मुझे लगता है कि पिताजी की जो डेथ होने का सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि दवाई वो टाइम पर ले नहीं पाते थे, और लेते भी थे तो कम दवाई लेते थे। तो 10 दिन की दवाई को 20 दिन का बनाया। और माता जी जो है, जो हमारे वहाँ प्लांटेशन हुआ करते थे, हमारे पिताजी जो प्लांटेशन होते थे जहाँ पर आपको बताऊँ हिम्मत जी, तो जैसे कोई जंगल खाली हो गया, जंगल का कटान जो वन विभाग ने कर दिया, अब वहाँ पर उन्होंने नए पेड़ लगाए उसको बचाने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर चौकीदार रखते हैं, तो वहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से 1200-1500 रुपये उसमें है ना, जो है हमें मुझे हल्का फुल्का याद है, तो वो मिला करते थे। तो चौकीदारी करने, बंदर भगाने जाना, जो गाय भैंस हुआ करती थी ताकि वो प्लांटेशन के अंदर ना आ जाएं, उनको भगाने का काम मेरे पिताजी करने लगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा हार्ड काम था नहीं, वो अपने हाथ में डंडा पकड़ना, घूमना है। तो कम पैसे मिलने की वजह से पिताजी ने दवाइयाँ कम खाई, दवाई कम खाने की वजह से उनको और दिक्कत होने लगी। तो उसके बाद से जब मैं 8वीं महीने पास किया, तो सरकारी स्कूल के बाद अब मैं आया प्राइवेट स्कूल में 2009-10 के बीच में। तो वहाँ की फीस थी महीने की 200 रुपये, और पिताजी की दवाई का खर्चा ही सारा कुछ, उनका दवाई का खर्चा, खाने पीने की चीज़ें, सेब केले, और भी कभी ट्रीटमेंट कराना है, तो महीने में कम से कम 2200-2300 रुपये खर्चा आ जाया करता था। और इनकम कितनी थी, 1500 रुपये, 1200 रुपये, कभी मिले कभी नहीं मिले। तो इस तरह से जीवन चल रहा था। तो जब मैं स्कूल में आया सर, अब मैं आया प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल से। सरकारी स्कूल में तो बड़े शानदार तरीके से पास हो गए हम। अब मैं आया प्राइवेट स्कूल में, वहाँ की फीस थी हर महीने की 200 रुपये। अब वो 200 रुपये देने के लिए तो अब जैसे तैसे पिताजी ने थोड़ा मेहनत की, थोड़ा पैसे बचाए, और मुझे कहीं ना कहीं भर्ती कर दिया स्कूल में। कपड़े इतने महंगे आते थे कि ब्लैक कलर की पैंट होनी चाहिए, वाइट कलर की शर्ट होनी चाहिए, टाई होनी चाहिए। अब वो कहाँ सरकारी स्कूल, कहाँ हम थाली लेके जाते थे खाना खाने के लिए, अब वहाँ से प्राइवेट स्कूल में। उसके बाद सर क्या हुआ, वो 200 रुपये भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जब सर मैं स्कूल में भर्ती हुआ, मैंने से जूते नहीं बनाए थे, केवल पैंट और शर्ट और टाई के लिए मेरे पास पैसे थे, और चप्पल में स्कूल जाया करता था। और टीचर जो बेइज्जती किया करते थे, बच्चे जो मजाक उड़ाया करते थे, फिर आसपास का तो पता है आपको, उनका जी ये देखो ना, ये औकात है नहीं और आगे यहाँ पढ़ना पढ़ने के लिए, तो ऐसी बड़ी बेइज्जती किया करते थे। वो दिमाग में आज भी वो चित्र है, जब मैं बता रहा हूँ आपको सर, तो वो चलने लग जाते हैं। तो सर उसके बाद वो प्रबंधक थे स्कूल के जहाँ मैं पढ़ा करता था, तो प्रबंधक बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा, यार राजेंद्र ऐसा करो, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं स्कूल में अकेला रहता हूँ, तो तुम आ जाया करो मेरे साथ, तो थोड़ा बहुत तुम मेरा सहारा कर दोगे खाना ना बनाने में, तो बाकी मैं आपकी फ़ीस माफ़ कर दूंगा। ठीक है। मैंने कहा 200 रुपये माफ़ हो गए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने घर जाके बताया, मैंने कहा वो तो बोल रहे हैं कि मैं आपकी फ़ीस माफ़ कर दूंगा। तो घर वाले खुश हो गए, उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा हो गया, तेरे को फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा, और साथ में उनके साथ रहेगा तो और अच्छा कुछ सीखेगा। तो सर ज़िंदगी में पहली बार से मैंने अपना घर छोड़ा था, और मैं बहुत रोया था उस दिन। परिवार वाले भी, ये जा रहा है, क्योंकि सर पिताजी को लेके जाना दवाई लेने के लिए साइकिल में, छोटी सी उम्र में, फिर उसके बाद दवाई लेने जाना, उसके बाद फिर वापस आना, फिर गेहूं लेके जाना, उससे कुटवा के लेके आना, धान लेके, मतलब सारा कुछ परिवार का मैं ही करता था। जो भी जो है बाजार का काम होता था, राशन लाना हो गया या फिर कुछ और काम करने हो गए, तो मैं ही करता था। बचपन से ही मतलब जिम्मेदारी का जो है प्रभाव पड़ने लग गया था। उसके बाद सर फिर मैंने स्कूल में रहना शुरू करा। मेरे मित्र और हमने हमारे गाँव का मित्र था, तो उसने और मैंने और साथ में एक मित्र और, हम 3 लोगों ने वहाँ स्कूल में रहना शुरू किया। वहाँ रहना शुरू किया सर, तो बचपन से जो सर शिक्षा मिली थी बड़ी माता जी के यहाँ रह के, बचपन से ही गाय का दूध निकालना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, रोटी बनाना, मैं बचपन से सब कुछ सीख चुका था। बचपन से ही मिला, बहुत शानदार। मैं स्कूल में गया तो मैंने सारा कुछ करना शुरू कर दिया, रोटी बनाना शुरू कर दी, सब्जी बनाना, झाड़ू पोछा, मेरे को बड़ा शौक था बचपन से जो है साफ सफाई का। तो वो सारी जो कंडीशनिंग थी, जो सीखा हुआ काम था, वहाँ पर काम आ गया मेरे। और जो स्कूल के प्रबंधक थे बड़े खुश हो गए, बट सर स्कूल की फीस माफ नहीं हुई। स्कूल की फीस 100 रुपये माफ हुई, 100 रुपये तब भी देने पड़े। मैंने चलो कोई बात नहीं, 100 रुपये तो कम हुए। तो जो पिताजी थे उन्होंने कहा कर ले, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाई स्कूल तो पढ़ाई कर लेगा, फिर अपना काम करेगा तू कहीं, क्योंकि हाई स्कूल तो कहीं ना कहीं कंपलसरी है। सही बात। उसके बाद सर मेरे ख्याल से 1-1.5 साल में रहा वहाँ, और एक दिन अचानक फ़ोन आता है घर से मेरी माता जी का कि तेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई, तुझे बुला रहे हैं। 2012 की बात है। तो मैं घर गया,
और उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया वहाँ, क्योंकि दिन भर हम स्कूल में थे और संडे का दिन था। स्कूल में पाइपलाइन डालने का हम काम कर रहे थे। तो जो होते हैं ना, मतलब ईंट होते हैं, उनको ईंट को निकालना, फिर पाइप बिछाना, फिर उसको ढकना, तो हम कर रहे थे। छोटी सी उम्र थी, काम करने के आदत थी, तो लगे थे। तो सर मैं अपने गाँव चले गया साइकिल लेके फटाफट। शाम का समय था, मेरे पिताजी से बैठे हुए थे झाड़ की झोपड़ी, मेरी माता जी ऐसे सब्जी काट रही हैं, वो रो रही हैं, इधर पिताजी बैठे हैं, इधर मैं बैठा हूँ, 2 भाई सामने खेल रहे हैं। तो पिताजी ने कहा, देख है ना, अब तो शायद मेरा समय आ गया, तो तू अब अपने भाइयों का ख्याल रखना, माता जी इनका कहना मानना, भाइयों को मारना पीटना मत। तो अब मैं भी रो रहा हूँ और पिताजी भी रो रहे हैं और साथ में जो माता जी भी रो रही हैं। और तो पिताजी ने एक लाइन कही सर, उन्होंने कहा कि मैंने बीमा के पैसे, मतलब मेरी बीमा के पैसे कुछ मिल जाएंगे 30-35 हज़ार रुपये, तो मेरा सब कुछ अंतिम संस्कार वगैरह करा देना। अब हमारे लिए बड़ी नई बात थी, वो मेरे लिए बड़ी नई बात थी कि अब होता है ना कि हम देखते हैं कि शायद अगर कोई इंसान हमारे साथ जीवित है तो हमेशा जीवित रहेगा वो, कभी उसकी मृत्यु नहीं होगी, पर मृत्यु तो सत्य है। तो सर उसके अगले दिन पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई और उनको लेके गए हल्द्वानी का जो सरकारी हॉस्पिटल है, बेस अस्पताल, वहाँ लेके गए, टेम्पो में लेके गए, क्योंकि हमारे वहाँ से 8 किलोमीटर दूर ना कोई गाड़ी ना कोई सड़क, मतलब आज हमारे गाँव में पक्की सड़क नहीं है, लाइट नहीं है, नेटवर्क नहीं आते, वहाँ पर कोई हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है आज भी। हाँ, और आधा गांव मतलब खाली हो चुका है इस चक्कर से ही। बट सर मुझे अपने गांव से बड़ा प्रेम है और मैं अपने गांव में रहूँगा आने वाले समय में। तो सर वहाँ पर आज भी कुछ नहीं है। उससे सर क्या हुआ, फिर उसके बाद हम लेके गए, पिताजी को लेके गए बेस अस्पताल में लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि जी ऐसा करो, आज दिन में 12 से 2 बजे के बीच में इनका देहांत तो हो जाएगा। अब वो बात मतलब मैं छोटा सा पहले ही बता दिया था आपको? बता दिया उन्होंने, उनको समझ में आया, क्योंकि उन्होंने जब सुई डाली उसके लिए, जो ग्लूकोज के लिए, तो सुई गई भी तो मतलब वो जो होता है ना ग्लूकोज, वो अंदर नहीं जा रहा था बॉडी के, क्योंकि खून जमने लग गया था। उन्होंने कहा 12 बजे तक हो जाएगा इनका। तो मुझे हल्का फुल्का कान में खबर पड़ी, बट बचपना था तो उतना हमने कहा, अरे पिताजी को क्या होगा, अब थोड़ी अभी थोड़ी कुछ होगा उनको। घर लेके आए सर, टेम्पो में लेके आए, बड़ी वहाँ से जो बुक करा के बड़ी मुश्किल से लेके आए घर लेके आए सर। तो लगभग 2:30 बजे के आसपास हमारे पिताजी ने हमारे सामने अपना दम तोड़ दिया हमारे सामने। अब उस दिन सर मैंने अपने माता जी को मतलब ना वो लाचारी में रोते हुए देखा। वो सर आज भी दृश्य आँखों में चलता है। तो मैं, मेरे भाई, हम सब रो रहे हैं, पिताजी की ऐसी उनकी बॉडी पड़ी हुई है और मतलब वो दिन ऐसा था कि झकझोरने वाला अंदर से। मेरी बड़ी माता जी अलग से जाके रो रही हैं, मतलब वो बहुत एक चीज़ है। तो सर पिताजी का देहांत हो गया। अगले दिन सर हमने उनका अंतिम संस्कार किया, सारा अब जिम्मेदारी सर के ऊपर आ चुकी थी। उसके बाद सर फिर माता जी ने कहा, यार ऐसा कर, पिताजी चले गए हैं। और उस साल सर मैं हाई स्कूल में फेल हो गया। पढ़ाई में कमजोरी था, मतलब मैथ में और इंग्लिश में तो मैं बहुत ही कमजोर था, को आता नहीं था मुझे। मैं अपने मेरे साथ के बच्चों को देख के पढ़ लिख रहा होता तो वो भी डांटते थे, यार तू पढ़ता नहीं है ना, मैं देख उसकी नकल कर रहा हूँ। मतलब वहाँ जब हम जैसे कभी हम ट्यूशन में भी जाया करते थे, तो ट्यूशन के पैसे तो होते नहीं थे, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास जब टीचर कराते थे तो देख रहा हूँ ऐसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो वो हालत थी हमारी, क्योंकि सरकारी स्कूल में सर, क्योंकि वहाँ बोर्ड में लिखा के पास करवा दिया है ना सर, ये चीज़ तो होती रहती थी। तो उसके बाद सर क्या हुआ, पिताजी का देहांत हुआ सर, फिर मैंने 1 साल और पढ़ाई की, मैं फिर स्कूल में रहा और सर उस साल में फेल हुआ। बट सर अच्छी बात ये थी कि उस साल मुझे ग्रेस मिल गया। रिजल्ट ऑनलाइन फेल आ गया, लेकिन जब सर्टिफिकेट हाथ में आया तो उन्होंने कहा जी पास है 3rd डिवीजन से, कुछ मेरे ख्याल से 12-13 नंबर का मुझे ग्रेस मिला था। हम तो बड़े खुश हो गए। मैंने मम्मी को बताया 3-4 महीने बाद जब रिजल्ट आया तो गाँव हो गया, 2 साल फेल हो गया, 2 साल फेल हो गया। तो गाँव वाले ने बोला सिर्फ 2 साल या 1 साल? 1 साल पहले फेल हो गया, दूसरे साल पेपर दिए तो जो रिजल्ट था वो ऑनलाइन आ गया फेल का, और वैसे पास हो गया क्योंकि उसमें ग्रेस मिला। मैं आपको बीच में एक बार रोकूंगा। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं ना आपके साथ में मैं रिलेट कर पा रहा हूँ जी। पहली चीज़ तो वो रिलेट कर पा रहा हूँ कि जैसे कि आप गाँव से हैं, मैं भी गाँव से हूँ। दूसरी चीज़ जो आपने संघर्ष देखा, वो संघर्ष कहीं ना कहीं मैंने भी देखा जी। तीसरी चीज़ जो फेल वाला जो आपने बताया, हाँ जी। आपके 2 साल, तो 2 साल मेरे भी क्या बात है सर जी। एक आपने बताया कि आपने अपने फादर को अपने सामने डेथ हुई है। मेरे फादर की भी बिल्कुल मेरे सामने ही, मेरे हाथ में, मेरे सामने नहीं मेरे हाथ में मुझे पहले बता दिया, क्योंकि वो हर चीज़ में फील कर पा रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों में मतलब हम रिलेट कर रहे हैं। मुझे मतलब वो जो जैसे जैसे आप घटनाएं बताते जा रहे हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें मेरी मतलब मैं इमेजिन करता जा रहा हूँ कि जैसे कहीं ना कहीं है ना, मतलब सेम स्टोरी चल रही है।